एग्जांपल है सर्किट की। उस सीरीज़ में हमने एक डायोड लगा दिया, उसको हम सिलिकॉन का नाम देते हैं। एक रेजिस्टर लगा दिया, इसकी वैल्यू हम कुछ 10 वोल्टेज हम कर लेते हैं, 10 वोल्टेज। ओके, सर्किट में हमने फाइंड करना है। फाइंड हम करते हैं आई आर आई डी, देखते हैं क्या निकलता है। सबसे पहले हम ये देखेंगे क्या क्या डायोड फॉरवर्ड बाइस है, कंडक्टिंग कंडीशन क्या डायोड की। तो डायोड डेफिनेटली कंडक्ट कर रहा है क्योंकि पॉजिटिव साइड बैटरी की डायोड के पॉजिटिव साइड से है। तो करंट हमारे पास इस तरह से एंटर होगा और डायोड इस डायरेक्शन में करंट अलाउ करती है, तो डेफिनेटली कंडक्शन होगी। अब हम देखते हैं, सबसे पहले हम प्रैक्टिकल केसेस लेते हैं। डायोड यानी प्रैक्टिकल डायोड हम ले रहे हैं। प्रैक्टिकल डायोड, ओके। यहाँ से आई आर पास हो रहा है और यहाँ से आई टी। हम देख सकते हैं कि रेजिस्टर और डायोड सीरीज़ में, इसका मतलब आई आर इज़ इक्वल टू आई टी। अब सबसे पहले आप ये देखें कि सिलिकॉन कितना, अगर प्रैक्टिकल डायोड है तो सिलिकॉन हमें पता है कितना वोल्टेज लेता है, 0.7 वोल्टेज। और ये 0.7 वोल्टेज कहाँ से ले रहा है, बैटरी से ले रहा है। बैटरी से इसकी डिमांड है कि इसमें जितनी की भी बैटरी उसमें से 0.7 वोल्टेज ये लेगा। तो अगर 0.7 वोल्टेज ये ले रहा है, हम लिख देते हैं वी डी इक्वल टू 0.7 वोल्टेज। ओके, अब हम करंट की वैल्यू देखें तो करंट हमारे पास, हमने आई आर या आई टी हम फाइंड कर लें। हम केवीएल लगा के इसका वोल्टेज फाइंड कर सकते हैं रेजिस्टर का। यूजिंग केवीएल हम केवीएल लगा के फाइंड कर सकते हैं, जो कहता है वी एस, हम नाम दे देते हैं वी आर प्लस वी डी। तो यहाँ से हमारे पास वी एस है 10 वोल्टेज, वी आर हमने फाइंड करना है, वी डी है 0.7 वोल्टेज। तो वी आर की वैल्यू निकल आएगी, हमारे पास 10 वोल्टेज है। वी आर 10 माइनस 7, वी आर हमारे पास आ जाएगा 9.3 वोल्टेज। अब ओहम्स लॉ लगाएं, अगर आई आर इज इक्वल टू वी आर ओवर आर। वी आर हमने फाइंड किया 9.3 डिवाइडेड बाय 1K यानी 1000। तो हमारे पास कोई वैल्यू जो भी आई है 9.3 डिवाइडेड बाय 1000, उसको हम यहाँ आ जाएगी 0.0093 आई आर। और यही हमारे पास होगा, और यही आई आर हमारे पास होगा आई टी। अब हम इसकी एक और एग्जांपल देखते हैं, या हम एग्जांपल 2 देखते हैं। पहले एग्जांपल में हम देखते हैं, हमें फाइंड करना है, अगेन हम देखते हैं अगर हमने आई आर और आई जर्मेनियम फाइंड करना हो तो हमारे पास आई आर और आई जर्मेनियम सेम है। हम अगेन केवीएल से फाइंड कर सकते हैं रेजिस्टर का वोल्टेज, क्योंकि ये लेगा 0.3, तो बाकी रिमेनिंग आ जाएगा। केवीएल यूज़ करेंगे हम, तो रिमेनिंग वी आर हमारे पास आ जाएगा 12 माइनस 0.3, जैसे कि हमने प्रीवियस एग्जांपल में किया। तो ये आ जाएगा हमारे पास 11.7 वोल्टेज। और हम ओहम्स लॉ लगा के करंट फाइंड कर सकते हैं। ओहम्स लॉ लगा के हमारे पास करंट आ जाएगा, जो कि हमारा वही करंट होगा जो जर्मेनियम का, वी आर ओवर आर। हमारे पास जो वैल्यू आएगी वही हमारे पास आई जर्मेनियम की होगी, वही हमारे पास आई आर की होगी। अगर हम एक एग्जांपल में देखें, हमसे कहा जाए कि हमें आई आर की वैल्यू बताएं या आई जर्मेनियम की, या इस सर्किट में हमारे पास फॉरवर्ड बायस था डायोड, क्यों, क्योंकि पॉजिटिव साइड के साथ रहती है। ये बिल्कुल प्रीवियस एग्जांपल की तरह, इसलिए मैंने डायरेक्ट यहाँ सॉल्व कर दिया, सिर्फ हमने चेंज किया जर्मेनियम को।
ओके, और रेजिस्टर की वैल्यू चेंज कर दिया। वैल्यूज़ आपको अगर ये केवीएल और ओम्स लॉ पता है, आपकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर है, तो आप वैल्यूज़ जो भी होंगी आप कर सकते हो। अब यहाँ सबसे पहले हमने डायोड की कंडक्टिंग कंडीशन देखे, पॉजिटिव साइड नेगेटिव साइड के साथ है। इसका मतलब आपका डायोड रिवर्स बायस है, तो सर्किट में करंट फ्लो नहीं करेगा। आप लिखोगे आई आर इज़ 0 एम्पेयर एंड आई जर्मेनियम इज़ 0 एम्पेयर। आपसे वी आर के बारे में पूछा जाए, वी आर भी 0 वोल्टेज, क्यों? क्योंकि कंडक्शन ही नहीं हो रही। लेकिन आपका सर्किट यहाँ से ओपन है, यहाँ से डायोड एज अ ओपन सर्किट काम कर रहा है। और आपको पता है कि वी जर्मेनियम क्या हो जाएगा, वी ओपन, और वी ओपन है तो इसका मतलब 12 का 12 वोल्टेज आपका, हमने 12 वोल्टेज दिया हुआ है तो 12 का 12 वोल्टेज वहाँ ड्रॉप हो जाएगा। सो दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व। अगर रिवर्स बायसिंग है तो हम रिवर्स बायसिंग का क्वेश्चन ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। आगे कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। हम थर्ड एग्जांपल देखते हैं। सबसे पहले आप देखें सर्किट में कंडक्शन होगी कि नहीं। ओके, 15 वोल्ट सिलिकॉन जर्मेनियम और 3K हमने रेजिस्टर लगाया है। दोनों डायोड्स फॉरवर्ड बायस हैं, इसका मतलब सर्किट में कंडक्शन होगी। फिफ्टीन वोल्ट में से प्रैक्टिकल हम डायोड अगर लें तो 0.7 कंडक्शन सर्किट में आपके हो रही है, करंट फ्लो करेगा। करंट आई जर्मेनियम आई सिलिकॉन और आई आर सेम होगा। क्यों? क्योंकि ये तीनों सीरीज़ में है। ठीक, तीनों सीरीज़ में लगे हुए हैं और सीरीज़ में हमारे पास करंट सेम होता है। ओके, सिलिकॉन 0.7 लेगा, जर्मेनियम 0.3 लेगा, बाकी रिमेनिंग इधर होगा वोल्टेज वी आर पे। तो इसके लिए हम अगेन केवीएल लगाएंगे। अगर तो हमारे पास हो जाएगा सोर्स हमारे पास 15 माइनस हमने करना है 0.7 प्लस जितना ड्रॉप हो रहे हैं। केवीएल हमें कहता है वोल्टेज सोर्स का सम इज इक्वल टू जितने से ड्रॉप हो रहे हैं। तो यहाँ से हम वी आर फाइंड कर सकते हैं। वी आर इज इक्वल टू 15 माइनस 0.7 प्लस 0.3, ये 1 हो जाएगा। वी आर की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 14 वोल्ट्स। यहाँ से हम करंट फाइंड कर सकते हैं। आई आर हम फाइंड कर सकते हैं ओहम्स लॉ से। आई आर इज इक्वल टू वी आर ओवर आर। वी आर हमारे पास 14 आ गया। ये देखें 0.7 प्लस 0.3, 1 वोल्टेज इधर हो जाएगा। 15 में से 1 वोल्टेज इस एरिया पे ड्रॉप हो गया, बाकी इधर हो जाएगा इस रजिस्टर पे। तो हमने लिख दिया 14 और आर की वैल्यू हमें 3K दी हुई है, यानी 3000। तो आपके पास जो आई आर की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 46 एम्पेयर, 0.46 मिली एम्पेयर। यही आई आर हमारा, आप कहेंगे यही आई आर आपका आई जर्मेनियम है और यही आई आर आपका आई सिलिकॉन है। एक और एग्जांपल देखते हैं। इस सर्किट में हमें करंट अगर हमें फाइंड करने को कहा जाए तो हम सबसे पहले देखते हैं कि डायोड्स की कंडक्टिंग कंडीशन क्या है। ये तो फॉरवर्ड बायस है, ओके। आगे कोई डायोड है, ओके। यहाँ ये रिवर्स बायस है, इसका मतलब सर्किट यहाँ से हो जाएगा ओपन सर्किट। और अगर ओपन सर्किट है तो करंट में कंडक्शन नहीं होगी। तो आप लिखेंगे आपका जर्मेनियम आई जर्मेनियम, या सर्किट में पूरे सर्किट में आपके करंट नहीं, लेकिन आप इसको अलग से लिख सकते हैं। आई जर्मेनियम आई आर और आई सिलिकॉन, ये सब आपके पास है 0। क्यों? क्योंकि आपका सर्किट यहाँ से ओपन है। और सर्किट जहाँ से ओपन है, आपसे फिर वोल्टेज के बारे में पूछा जाए, वी आर भी 0 वोल्टेज होगा, वी जर्मेनियम भी 0 वोल्टेज होगा। लेकिन ओपन जहाँ से है, सिलिकॉन से ओपन है, तो आप वी सिलिकॉन का लिख सकते हैं क्योंकि वहाँ से ओपन है, तो सारा का सारा वोल्टेज वहाँ हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वहाँ से सर्किट ओपन है। सो दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व अगर आपके पास रिवर्स बायसिंग है। कोई और एग्जांपल हम देखते हैं।
जैसे हमने -5 वोल्टेज दे दिया है, यहाँ कोई वैल्यू लिख देते हैं, 14 वोल्टेज दिया। ये डायोड सिलिकॉन का लगा लेते हैं हम। रेजिस्टर 1 की वैल्यू हम रख देते हैं 2 के, इसकी वैल्यू रख देते हैं 3 के। ये हमने V0 लेना। अब यहाँ हमने सबसे पहले ये देखिए हमने -5 वोल्टेज दिया। अगर हमने ऐसा न्यूमेरिकल सॉल्व करना हो तो कैसे करेंगे? सबसे पहले आपने सबसे डायोड है तो आपने कंडक्टिंग कंडीशन देखनी है। ये साइड इसकी पॉजिटिव के साथ लगी हुई है, पॉजिटिव साइड इसकी पॉजिटिव बैटरी के टर्मिनल के साथ, तो ये इंटरनली नेगेटिव के साथ। इसका मतलब ये फॉरवर्ड बायस आपके डायोड में कंडक्शन, सर्किट में कंडक्शन होगी। इसका मतलब मैं सर्किट में जो करंट फ्लो कर रहा है उसको नाम ID का दे देती हूँ, क्योंकि सारा सर्किट सीरीज़ में है तो इट मीन्स ID ही हम इसको नाम दे सकते हैं। ओके, अब आप KVL लगाएं तो आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं? +14, ये पॉजिटिव साइड है +14, यहाँ वोल्टेज ड्रॉप होगा, इसका मतलब यहाँ आएगा -0.7, क्योंकि वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, आगे भी वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है। इसको मैं नाम दे देती हूँ -VR1, और यहाँ भी वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, इसको R2 का नाम देते हैं -VR2, और माइनस इंटू -5, नेगेटिव हमने टर्मिनल लगाया हुआ है 0। ओके, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। न्यूमेरिकल वैल्यू हम सारी एक जगह ले आते हैं, -0.7, और ये प्लस हो गया +5। इधर हम इन दोनों की जगह हम लगा सकते हैं ओहम्स लॉ, यानी -IDR1। सर्किट में जो करंट फ्लो कर रहे हैं हमने उसका नाम ID का दिया, और क्योंकि सीरीज़ में है तो हम ID नाम दे सकते हैं। IDR1 माइनस IDR2 इज़ इक्वल टू 0। 14 + 19 - 7 कितना? ये हो जाएगा 18.3। इधर हम ID कॉमन ले रहे हैं, अगर R1 + R2, नेगेटिव हमने कॉमन ले लिया तो डेफिनेटली नेगेटिव बाहर आएगा, अंदर प्लस रह जाएगा। 18.3 माइनस IDR1 1 के, सॉरी 2 के हमने लिया, जो भी वैल्यू हमारे पास है 2K + 3K इज़ इक्वल टू 0। इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, ये ID हो जाएगा 5K माइनस ID 5K इज़ इक्वल टू -18.3। क्यों? क्योंकि हम ये साइड यहाँ ले गए हैं, नेगेटिव नेगेटिव से कट जाएगा, ID रह जाएगा इज़ इक्वल टू 18.3 डिवाइडेड बाई 5K। इसकी वैल्यू आ जाएगी ID की 3.66 मिली एम्पेयर। तो आपके पास पूरे सर्किट में फ्लो होने वाला करंट ही है। अगर आपको V1 कहा जाए, VR1, तो आप ओहम्स लॉ लगा के ID इंटू R1 की वैल्यू आपको गिवन है, आप यहाँ से ID की वैल्यू लगा सकते हैं। R1 गिवन, आपके पास VD1 आ जाएगा। सिमिलरली VR2 के लिए आप ID इंटू R2 करेंगे, ID की वैल्यू आपने फाइंड कर ली, R2 की वैल्यू गिवन है, आप R2 की वैल्यू गिवन है, आप VR2 की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। So these were few examples for diode in series circuit.